हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज। अभी आ रही है? ना, अभी ठीक है, जोर से बोलना। अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मुझे कुछ बताने से पहले और कुछ और बताना है कि मेरे कोई यहाँ बात नहीं, अभी स्लो हो गई है, थोड़ा और जोर जोर से। अच्छा और थी क्योंकि मेरे यहाँ दो तीन कूलर चल रहे हैं तो मैं इतनी देर से मतलब आउटसाइड में आई हूँ जहाँ पर पंखा बंद करके बैठी हूँ बहुत देर हाँ, से। कोई बात नहीं। हाँ, तो और और बोलिए। पानी पी रही थी, मतलब वेट कर रही थी कब शशि भाई का प्रश्न खत्म हो तो मैं बोलूं। हाँ। फिर उस समय एक चीज ध्यान आई, जैसे आपने शशि भाई से बोला था कि धैर्य रखना है तो मुझे यही फील हुआ कि अब परब्रह्म मेरा टेस्ट ले रहे हैं। कोई बात नहीं, तो तो बोलिए मुझे बोलिए। तो कल का बताना है कि जैसे आपका इंटरव्यू था ना, तो हाँ जी। इंटरव्यू जैसे ही मैं देखने लगी तो आप बोल रहे थे, मतलब बस ऐसे देखना था कि इंटरव्यू हो रहा है क्या होगा, और मैं इंटरव्यू देखने लगी ना, मेरी आंखें आपके चेहरे की तरफ थी कि आप बोल रहे हो, और उनको देखते देखते ही ना हृदय में इतना जबरदस्त, तो उसको क्या नाम दूं, कुछ तो होने लगा, मतलब ये लग रहा था कि अभी फटा जाएगा। इतना जबरदस्त हो रहा था कि जैसे हृदय में कुछ पावर आ रही है और पूरी बॉडी में फैल रही है। फिर मुझे लगा ये क्या है। फिर एक बार आपने बताया था ना कि इतना आनंद आता है कि छाती फटी जाती है, लगता है कि सबको बांट दूं। तो मैंने इसको चेक करने के लिए किया कि जैसे घर में तो टेस्टिंग आती है, बाहर भी आती है, कि जो हम्म। जो इसके द्वारा टेस्टिंग आती है ना उसका फेस सामने लाया। तो उस हम्म। समय ये लग रहा था कि इसको भी गले लगा लूं, बहुत कस के, बहुत प्रेम करूं, बहुत प्रेम करूं। मतलब उस समय वो स्थिति थी कि ये लग ही नहीं रहा था कि किसी के द्वारा हमारी टेस्टिंग आती है। ये लग रहा था कि ये, मतलब मैं, मुझे हंसी आ रही थी कि टेस्टिंग क्या है, माया क्या है, कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि उसको, मतलब मैं गले लगाने गई नहीं, लेकिन मुझे सोचा, सोचने में ही मैंने उसको गले लगा लिया और खूब कस के गले लगाया, और सामने से रिप्लाई आ रहा, इतना कस के क्यों गले लगा रही हो, बस मैंने कहा नहीं, बस मुझे प्रेम करना है। मतलब इतना बहरा था कि मैं किस किस को गले लगाऊं, मतलब जिनसे ज्यादा नहीं जुड़ी हूँ उनको भी गले लगाना का मन कर रहा था, लग रहा था कि सारी दुनिया को वो लगा लूं। और फिर भी जो अंदर हो रहा था ना, वो कम ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना कि मैं सुनते सुनते मैसेज किए जा रही थी, लाइव पे मैसेज किए जा रही थी, मतलब कोई हम्म। भी कंट्रोल नहीं था। लग रहा था कि मतलब शब्द नहीं क्या बताऊं, कि जैसे शरीर फट जाएगा। मतलब अभी तो थोड़ी जगह हुआ, पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि फट जाएगा। मतलब हाँ मैं जी, क्या बोलूं, शब्द तो नहीं है मेरे देखिए, पास इसके लिए। कैसा है कि इसमें दो तीन बातें हैं कि जब आप प्योर हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो, पहली बात कि शुद्ध हो जाते हो, प्योर हो जाते हो। दूसरी बात, आपका कनेक्शन हो जाता है परब्रह्म से, है ना। ये दो बात जरूरी है। तब तीसरी घटना ये घटती है कि डायरेक्ट आपके भीतर से वो बहने लगता है, एनर्जी फॉर्म में, आनंद फॉर्म में, जिस भी करुणा, जो भी कहो, सेवा, सब कुछ, वो सारे के सारे गुण ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं उतने वक्त के लिए, है ना, जितने वक्त आप प्योर हो। तो जब तक आप निर्दोष होते हो और कनेक्शन हो जाता है, तब वो परमात्मा आपके भीतर से ही बहता है। याद रखना, आप नहीं होते हो, वो वही होता है। और आपको ये पता होता है कि ये, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, ये सारे मेरे दुश्मन, ये सब, आप उस सबको मिल मिल कर गले लगाते हो, ऐसा भाव होता है। और सबको माफी देते हो, ऐसा भाव होता है। यानी आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि अब ये जो सारा तुच्छगिरी है ना, वो हट जाती है कि किससे बदले की भाव रहे, किससे दुश्मनी रहे, ये सारा कुछ जो है ना, कचरा सब धुल जाता है। यानी वो जो सामने वाला व्यक्ति कुछ मिनटों पहले दुश्मन लग रहा था ना,
परमात्मा आपके भीतर से जब बहता है ना, तब वही न दुश्मन न मित्र, कुछ भी नहीं, उससे पार आप देखते हो, उसकी निर्दोषता को देखते हो और उसको प्रेम करते हो, गले लगाते हो, सेवा करते हो, ये सारा भाव होता है। कभी कभी उसके चरणों में गिर जाते हो, कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सामने भी वही निर्दोषता प्रकट हो जाती है, सामने भी वही परब्रह्म प्रकट हो जाता है। यानी एक तो आपके भीतर से बहता है और दूसरा सामने है, यानी वही है, आप होते हो ही नहीं, आप शून्य हो जाते हो, अहंकार पिघल जाता है, आप निर्दोष हो जाते हो। और तब जो है ना, वो प्रेम से इतना भर देता है ना, छाती फट जाती है, ऐसा लगता है कि अब क्या करे, संभालो, अब संभालो, अब मैं सहन नहीं कर पाऊं, ऐसा होता है। ये परमात्मा इस तरह से बहता है ना। ये कुछ क्षणों के लिए किसी में बहता है, किसी में कुछ मिनटों के लिए, किसी में कुछ घंटों के लिए, किसी में कुछ दिनों के लिए, ये होता है। और रेयरली, हमेशा हमेशा के लिए बहता है, वो बहुत कम होता है। तो बड़ी अद्भुत बात है कि आपके साथ ऐसी घटना घटी, और ये बहुत ही, क्या कहते हैं कि परम भाग्यशाली है आप कि आपके साथ ऐसी घटना घटी। इसको याद रखना, इसको हर क्षण याद रखना, इसको भूलना नहीं। आपके सारे दोष मिट जाएंगे, प्योर हो जाओगे। ये प्योरिटी की एक झलक थी, ये निर्दोषता की एक झलक थी कि आपको जो ऐसा करने का सारा सूझ रहा था, मन हो रहा था ना, ये सारा उसी का ही। तो ये होता है, जैसे ही परब्रह्म आपके भीतर से बहता है, उतरता है ना, अद्भुत अद्भुत होता है, जो अलौकिक होता है, दिव्य होता है। आज से पहले कभी ऐसी महसूस, कोई अनुभूति ऐसी नहीं हुई, ऐसा होता है। और मानो सारा कुछ बदल जाता है, ये बात होती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जिसका आपने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला, ऐसा होता है। क्योंकि परमात्मा का तो, वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। तो बड़ी अद्भुत बात हुई। और बड़े पवित्र होते हो ना, तब परमात्मा उतरते हैं, याद रखना। तो इसे संभाल के रखना, ये अनुभूति संभाल के रखना, है ना। तो आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपसे जुड़े हैं तो ये हो पा रहा है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये सुनते सुनते होगा। एक ये भाव था कि हाँ इंटरव्यू आ रहा है, और एक बहन से बात करके गई थी कि आपको सुनना है, कि हाँ सुनना है। मैं चलो चलते हैं। और ऐसे भाव में गए ना कि मतलब जिनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हाँ ठीक है तो है। तो उनको गले लगा के, पता है, उनका हाथ पकड़ के कई लोग की मैं नाच रही थी। और पता है, मैं अपने ऊपर हंस रही थी। मैं ये बोल रही थी कि ये क्या है जिससे हम इतने खोए रहते हैं टेस्ट में। वो उस समय तो इतना था कि मैं हंस भी रही थी और अंदर कुछ हो भी रहा था। और वहां पर लाइव पे मैसेज किए जा रहे थे। मतलब हाँ जी। मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और जैसे ही मैं मतलब अभी मैं कूलर पंखे से अलग हूँ, बिल्कुल बंद करके बैठी हूँ। तो उस समय कूलर चल रहा था ना, तो कभी मैं कान से फोन लगाती थी, कभी मैं आपका फेस देखती थी। और जैसे ही फेस देखती थी, ये लगता था कि मतलब एक होता है ना कि परसेंटेज में परब्रह्म दिखते हैं, और थोड़ा मनुष्य में पूरा लग रहा था, पूरा परब्रह्म ही है। वो चेहरा, वो आंखें, वो बोलना, वो शब्द पूरा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो परब्रह्म की असली मूर्ति होगी, जो मुझे नहीं पता है, मुझे कल वो पूरी अनुभूति हो रही थी, अंदर से हो रही थी। मतलब मैं कहती क्या हो रहा है। और जैसे, और मुझे एक बात और बतानी है कि मुझे अभी अनुभव हुआ कल, मतलब जब मुझे अंदर कुछ हुआ ना, फिर आपने ग्रुप उसमें भी बोला प्रेम को लेके कि परमात्मा प्रेम है। जैसे ये शब्द सुना ना, और मतलब भाव नहीं थे कि हाँ मुझे क्या करना है, बस ऐसे ही मैंने सुना, क्योंकि सुनने के लिए सभी भक्त बैठे थे। तो डायरेक्ट होने लगा, क्योंकि अभी तक मेरे अंदर छोटे से ये रहता कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान ही हमेशा चलता रहा। कल डायरेक्ट इंटरव्यू में आप तो हमेशा प्रेम को ही लेके बोलते हैं ना, तो इतनी गहराई से उस शब्द को नहीं पकड़ा। और डायरेक्ट कल इतनी गहराई से पकड़ा, मैंने कहा भगवान, मैं कहाँ ये बोलती थी कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। कल हृदय में वो गहराई से गया कि हम भगवान को ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, असली है प्रेम को ढूंढते हैं।
जैसे ही ये शब्द अंदर गया ना, प्रेम को ढूंढते हैं, फिर तो मतलब क्या शब्द दूं, मैं रही नहीं। जो बोला जा रहा था कि प्रेम को ढूंढते, पूरा वही बहने लगे। मतलब मुझे हाँ शब्द जी। बोलना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता है कि मैं इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं। तो देखो, यह सारा अनुभूतियां जो है ना शब्दातीत होती है, और कल जो अनुभूति हुई उसमें जो है ना मायातीत अनुभूति है। क्योंकि माया से पार हो गए हो ना, माया से पार जो हो जाता है ना, तो माया दिखती ही नहीं है, सामने निर्दोषता ही दिखती है। आप समझे? तो कल का जो दिन आपको जो अनुभूति हुई ना, वो दो तीन बात याद रखना है कि वो डायरेक्ट परब्रह्म की अनुभूति, डायरेक्ट परब्रह्म आपके भीतर से बहते, उनके गुणों का आप में प्रवेश था, और मायातीत स्थिति थी, पूर्ण निर्दोष भाव था, ये सारा कुछ था। ये स्थिति को भूलना नहीं है, इसमें डूबना है, इसमें खोना है, इसको याद रखना है, इसकी विस्मृति नहीं करना है ना। ये झलकें जो है कभी कभी मिल जाती है, फिर इसको, ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, ये होगा। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे वैसे वैसे ये होता जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, और बस इसी स्थिति में खोए रहना है कि ये हो क्या रहा था, इसमें डूबते रहना है कि उस वक्त क्या था, कुछ भी तो नहीं था, भीतर कोई ऐसे मलिन भाव और ये सब कुछ नहीं था, है ना। तो ये सारी चीज, तो और कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, जैसे मैंने कई बार आपसे भी सवाल किया है मैन स्वामी जी को लेके, और आपके वाइफ से भी किया है, नारायण जी से सवाल। तो आपने भी मुझे हमेशा यही बोला है, और नारायण जी ने भी यही बोला है कि नहीं नहीं, वो अक्षर ब्रह्म है, वो डायरेक्ट अक्षर ब्रह्म है, उनके लिए तो कोई सवाल नहीं। मतलब भक्ति को लेके किया है कि ऐसी भक्ति है, इतना उनके अंदर बहते हैं ना। तो पता है, कल मतलब जो मेरे आपसे सवाल थे ना, तो आप हंस के मतलब उसको शांत करते थे, और आपकी वाइफ भी ऐसे ही हंस के शांत करते थे, क्योंकि मेरा सवाल भगवान को लेके रहता था। क्योंकि भगवान से मुझे मतलब, अभी आपने बताया कि वो प्यास प्रेम की थी, लेकिन भगवान से शुरू से ही मेरी बहुत तड़प थी। तो हर जगह यही रहता था कि गुरु है तो क्या, मुझे भी प्यास है। तो कल परब्रह्म ने, आपने, मतलब क्या बोलूं, वो मुझे अनुभूति कराई, जो सवाल मैंने आपसे और आपकी वाइफ से किए थे, बिल्कुल डायरेक्ट वही अनुभूति थी जो मैं मैन स्वामी जी के लिए सवाल करती थी ना। तो आज कल उस सवाल का उत्तर उन्होंने ऐसे दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि अभी मैं कूलर पंखा बंद करके यहाँ बैठी हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। कल मैं आपका सुन रही थी ना, तो रूम में सुन रही थी, जैसे मैं आपका सामने से लगाती थी ना वीडियो दिखे, तो मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई देती थी, फिर मैं कान से लगाती थी तो आपका वीडियो नहीं सुनाई देता था। सोचो इतना डिस्टर्ब हो रहा था। उस कंडीशन में मुझे इतनी अनुभूति हो रही थी, और अगर डिस्टर्ब नहीं होता तो मतलब मैं तो पागल ही हो जाती। तो मतलब देखो, भगवान शशि भाई की भी हालत ऐसी थी, वो सामने बैठे थे ना, तो ये होता है, ये प्रगट का सत्संग है ना। तो और प्रगट की वाणी है, प्रगट के दर्शन है, प्रगट के प्रसाद है, सारा कुछ है। जो समझ गया, जो सेंसिटिव है, समझदार है, तो वो, उसको अनुभूति होगी। देखो, ये सारा कुछ कैसा है पता है, कि एक किसान है, उसको बीज बोना है, तो जमीन को ठीक ठाक करेगा क्या, नहीं बताओ। जमीन को उस लायक बनाएगा जिसमें से फसल हो सकती है। वैसे ही हम प्रयत्न कर रहे हैं आपकी जमीन को ठीक करने के, ताकि वहां फसल अच्छी तरह से हो। और वो जमीन ठीक करना यानी क्या? एकादशी का व्रत, एकमात्र एक ही आज्ञा दी है, और उसी में ही सारी शक्ति रख दी गई है ना। यानी आपको ज्यादा कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। आपके आपकी जो जमीन है वो ठीक ठाक ढंग से उपजाऊ हो सके, इसीलिए एकमात्र आज्ञा है और कोई नहीं आज्ञा, है ना। और उसी में ही सारी शक्ति रख दी गई है, ताकि आपके अनंत पुण्य उदय हो, और सारे आवरण हटे, और जिस फसल यानी परमात्मा का साक्षात्कार की जो बात कर रहे हैं, वो फसल, उसका समय आ जाए।
है ना? तो झलकियां मिलती है, अभी और मिलेगी। तो आश्चर्य और चमत्कार के लिए रेडी ही रहना है। एनी टाइम, एनी टाइम हो सकते हैं, एनी टाइम। ये बात है। तो बड़ी अद्भुत बात है, और इस घटना को जो है ना, आप निरंतर चिंतन में लाना है कि आपकी स्थिति उस वक्त निर्दोष थी, मायातीत थी, समयातीत थी। यानी आप टोटली मुक्त थे, उस अवस्था में थे जिस अवस्था में से परब्रह्म परमात्मा आपके भीतर से बहते हैं। आप समझे? ये उसी अवस्था कहते हैं। अगर ये अवस्था हमेशा रह गई ना, तो बात ही बन गई, जीवन मुक्ता। आप समझे? ये अनंत कृपा उनकी, उसके बगैर होता नहीं। सहज में तो किसी को नहीं होता। सहज में तो क्या, अनंत पुण्य होने के बाद भी नहीं होता। ये ऐसा है। तो बहुत अद्भुत बात हो गई। इसको निरंतर चिंतन मनन में रखना, स्मृति में रखना। ठीक है। हाँ, मैं मुझे ये बोलना है कि मुझे मतलब छोटे से लेके अब तक मुझे तलाश तो परमात्मा की रही है, लेकिन आपको हाँ भी ये चीज पता है कि मैंने संसार का कभी कुछ चाहा नहीं। जैसे महिलाएं होती है ना, संसार का बहुत मांगती है, ये मुझे पता हाँ। है। लेकिन कभी कुछ चाहा ही नहीं सिवाय परमात्मा के। लेकिन एक डायरेक्ट जो परमात्मा की वो अनुभूति होती है, पहले भी हुई है, जैसे यहाँ पर आने से पहले भी कि हाँ परब्रह्म खींच रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट कल अनुभूति हुई है ना, तो उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि बहुतों के अंदर सवाल रहता है ना, हमारा कब होगा, अनुभूति नहीं हुई। वो तब होगा जब संसार का कुछ भी 1% आपके अंदर मांगना नहीं रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि कितनी टेस्टिंग दे के मैं यहाँ आई हूँ ये मुझे पता है, और परब्रह्म गुरु जी को पता है। इसलिए बोल रही हूँ कि इस पात्रता के लायक बनने के लिए ना बहुत कुछ पार करना होता है। हाँ जी, बस हाँ जी। इतना बोलना था। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ना जैसे सुबह बैठी थी ना, तो मेरे को ना जैसे मैंने कल आपका पॉडकास्ट सुना था जब, तो हाँ हाँ। उसमें ना आपने ये कहा था कि एक रूपता के ऊपर बात हुई थी। तो हम्म ना हम्म सुबह मेरा ना अपने आप मंथन चलता रहा एक रूपता के ऊपर। फिर वो जो मंथन चलता रहा ना, वो मैंने लिखा है। और हम्म उसमें मेरे को क्या-क्या हर चीज़ ना अपने आप में पूर्ण दिख रही थी। जैसे हम्म एक रूपता मैं वो पढ़ के सुना रही हूँ, फिर मैं उसको आपको अपने इसमें बताऊंगी। एक रूपता का मतलब एक होना, हम्म द्वंद मिट जाना। एक रूपता मतलब पात्रता के अनुसार एक्ट करना। जो हम्म होश में होता है उसे पता चल जाता है कि किस केंद्र से बात हो रही है। जैसे हम्म पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारे माता पिता शरीर मिलता है और गुरु भी मिलते हैं। हर चीज एक रूप दिखना मतलब स्पेस। जैसे हम्म हमें एक शर्ट को ले लें तो बनी तो धागे से है, पर जब वो एक रूप हो जाती है तो उसे वो शर्ट कहलाती है। जैसे एक किताब को ले लें तो उसमें बहुत सारे पन्ने लिखे गए, जो भी मुझे चीज़ दिख रही थी ना, वो अपने आप में हम्म परिपूर्ण दिख रही थी उस समय। तो हम्म वो एक रूप होकर किताब कहलाई। वैसे ही आप हो प्रभु जी, दिखते हो साधारण, पर हो प्रभु जी। एक रूपता होने पर केंद्र हिलता नहीं। किसी भी चीज में अगर फाट आता है तो वो खराब हो जाता है। उसी प्रकार चाहे राम राम रहीम हुए चाहे आसाराम जी हुए, वो माया के घेरे में आ गई। इसीलिए हर वक्त संभाल जरूरी है, होश जरूरी है। जैसे कोई चीज भरी हुई होती है तो वो भारी होती है, जब वो खाली हो जाती है तो लाइट फील होती है। उसी प्रकार जब हमारी सभी मान्यताएं हट जाती हैं तो हम लाइट फील होता है। फिर हम बर्फ से पानी सत्य बन जाते हैं। बर्फ से पानी अर्थात खालीपन, निर्दोषता। अब हर हम्म चीज एक रूप में दिखे, ऐसी सृष्टि दृष्टि प्राप्त होने पर ही
होने को ही हम परमात्म स्वरूप कहेंगे। किसी भी चीज़ के कितने ही टुकड़े कर दिए जाएँ, वो अपने आप में पूर्ण ही है, क्योंकि वो है, उसमें है भाव है। और आपकी मुझे ये लाइन कल के पॉडकास्ट में बहुत अच्छी लगी, परमात्मा की कृपा होती है तो सतगुरु मिलता है, सतगुरु की कृपा होती है तो परमात्मा मिलते हैं। ऐसे ही हो आप प्रभु जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू सीमा जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जो अभी आप शब्दों में बोल रहे हो ना, कल मैं बिल्कुल बताऊँ, यही मेरे था को जो आपने एक-एक शब्दों में चीज़ पिरो दिया है। आपके एक-एक शब्द ही चीज़ कल अनुभूति थे मेरे। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। एक-एक चीज़ ना अपने आप में पूर्ण दिख रही थी कि मैं उसको मतलब निहारती रह बस निहार रही थी। ये हाँ वो जी। प्रभु जी आप ही हो, वो आप हमें मिले हो इस जन्म में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। तो देखो, आपके साथ कई सारे चमत्कार हो सकते हैं, उसमें से कुछ हम बता देते हैं कि आपकी बुद्धि अचानक बहुत खिल जाती है। आपके भीतर की कलाएँ अचानक बहुत बढ़ जाती है, यानी विविध प्रकार की जो भी कला है ना, वो सारी बढ़ जाएगी। आपके भीतर का जो चैतन्य जो है, उसका अनंत गुना विकास हो जाता है। आपके भीतर होश बढ़ने लगता है। आपके भीतर निष्ठा, प्रेम, भक्ति, करुणा ये सारा कुछ बढ़ने लगता है। इसकी बाढ़ आती है, ये सारे चमत्कार होते हैं। जो लोग आपको छोड़ के गए हैं ना, वही सारे जुग-जुग के सलाम करेंगे, है ना? ये बहुत सारे चमत्कार होंगे आपको, लेकिन आपको हमेशा होश में रहना है, मौन रहना है। मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी हमसे जुड़े हैं। तो संयमित रहना है, बस। सीमा जी, थैंक यू सीमा जी। आपने पता है सारे शब्द, मतलब क्या बोलूं, जो कल अनुभूति हुई थी ना, आपने उन सारी अनुभूति को शब्दों में पिरो दिया है। मतलब आपका बहुत बहुत आभार है। मतलब मैं शब्द नहीं आ रहे थे ना कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं। आपने ऐसे शब्दों में पिरोया है कि जैसे लग रहा था आपके अंदर परम सदगुरु बैठकर ही वो सारी पंक्ति लिख रहे हो। मुझे अंदर से ये फील हो रहा है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।